नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोला। निकवी क्लास एज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी पॉलिटिकल की थ्योरी की क्लासेस चल रही थी, उसमें हम एक अगला टॉपिक लेकर आए हैं। उसमें हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। जैसे हमने प्रस्तावना का टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया है, इसके बाद में हम आगे टॉपिक करते हैं आज भारतीय संविधान में की अनुसूचियां। भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, बात करते हैं मूल संविधान में। मूल संविधान में अनुसूचियां अनुसूचियां कितनी थी दोस्तों? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में अनुच्छेदों की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में? मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में अनुच्छेद है 470। मूल संविधान में अनुच्छेदों की बात करें 395 थे, वर्तमान में 470 है। भागों की बात करें, मूल संविधान में मूल संविधान में भाग तो कितने भाग थे दोस्तों? 22 भाग थे। वर्तमान में भागों की बात करें तो कितने हैं? वर्तमान में भाग की बात करें तो कितने हैं दोस्तों? तो वर्तमान में 25 भाग हैं। दोस्तों, मूल संविधान में बात करें कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, टॉपिक पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12 है। और ये 12 अनुसूचियां किससे हुई? संविधान में संशोधन कर कर संविधान में संशोधन का वर्णन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो दक्षिणी अफ्रीका से क्या ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। बात करते हैं किस भाग में? भाग 20 में इसका क्या मिलता है? संविधान में संशोधन का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 के तहत क्या मिलता है? संविधान में संशोधन के बारे में वर्णन मिलता है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में संशोधन कर क्या जोड़ी गई थी? अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद में बात करते हैं संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई थी। ये भाग 20 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 में वर्णन मिलता है। इसी प्रकार मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं। 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। बात करते हैं मूल संविधान में भाग। तो मूल संविधान में 22 भाग थे। इसके बाद में संशोधन कर एक तो देखो, एक मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन कर तो उसी प्रकार से क्या हो गई? भागों में वृद्धि हो गई। वर्तमान में भागों की संख्या, भाग की बात करें तो वर्तमान में मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। कितनी अनुसूची बताई थी मैंने मूल संविधान में? मूल में तो 8, वर्तमान में कितनी अनुसूची? 12। वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूची है। बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है? भारतीय संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख केंद्र शासित
प्रदेशों का उल्लेख, प्रदेशों का उल्लेख। मूल संविधान में जब वर्तमान में दोस्तों भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों किसका वर्णन मिलता है? संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में भारत में 8 राज्य, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन से हैं? उसके नाम लिखो। 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। प्रदेश कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला हो गया दिल्ली, चंडीगढ़। इसके बाद में करते हैं लद्दाख। इसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान व निकोबार। इसके बाद में बात करते हैं लक्षद्वीप। दोस्तों कौन सा? लक्षद्वीप। दमन एवं दीप, दमन दीप व दादर नगर हवेली। दोस्तों कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां कौन सा रह गया दोस्तों? पांडुचेरी लिख दिया मैंने, पांडुचेरी। और 8वां हो गया पांडुचेरी। ये दोस्तों क्या है? हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए थे मैंने। प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। तो उसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीप, दादर नगर हवेली और पांडुचेरी, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों ये दोनों पहले क्या हुआ करते थे? 31 अक्टूबर 2019 से पहले क्या हुआ करते थे? राज्य हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था, उसमें लद्दाख। इसको हटाकर 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29 की बजाय क्या हो गई? 28 हो गई। भारत का अंतिम राज्य कौन सा था जिसकी 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी। तेलंगाना अंतिम राज्य बना था, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दादर एवं नागर हवेली। दादर, नागर हवेली और दमन दीप पहले अलग अलग हुआ करते थे। अब इसे जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? तो 26 जनवरी 2020 को क्या देखो, 31 अक्टूबर 2019 को तो जम्मू और लद्दाख को क्या बनाया गया? अलग अलग यूटी बनाया गया। उसके बाद में देखो 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली व दमन दीप को क्या कर दिया गया? मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दोस्तों इस प्रकार प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। वापस से रिवीजन करते हैं। प्रथम अनुसूची, संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के संघ, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से 28वां राज्य, लास्ट 29वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? एक तो है दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा लद्दाख, चौथा जम्मू एंड कश्मीर, 5वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, छठा लक्षद्वीप
और सातवां दमनदीप व दादर नगर हवेली, इसको एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को, इसको मिलाकर एक कर दिया गया। और लास्ट आठवां पांडुचेरी। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा कब मिला, तो 31 अक्टूबर 2019 को। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे दूसरी अनुसूची संविधान की। दोस्तों आगे बात करते हैं दूसरी अनुसूची की संविधान की। दूसरी अनुसूची में क्या बनता है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते, पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते, वेतन व भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है दोस्तों, दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, इसके बाद में बात करते हैं निरंतरीय महालेखा परीक्षक CGA। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन कितना है वर्तमान में, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। बाद में बात करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति का वेतन कितने लाख रुपए है, 4 लाख रुपए। इसके बाद में बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछे तो 2,80,000 रुपए, जबकि अन्य न्यायाधीश का वेतन पूछे तो 2,50,000 रुपए है। इसी प्रकार 2,50,000 रुपए है, 2,50,000 रुपए है। इसके बाद में बात करते हैं राज्यपाल। दोस्तों राज्यपाल का वेतन कितना है, तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है, 3.5 लाख रुपए। निरंतरीय महान्यायवादी का वेतन होता है 2,50,000 रुपए। इसके बाद में बात करते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष को पे इसका वर्णन मिलता है। तो दूसरी अनुसूची में ये विभिन्न पदाधिकारी हैं। निरंतरीय महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद दोस्तों 148 में मिलता है। ये क्या करता है, इसके लेखों का क्या करता है, निगरानी रखने का कार्य करता है। इसे वेतन देती कौन है, देश केंद्र की संचित निधि, केंद्र की संचित निधि से, संचित निधि। दोस्तों केंद्र की संचित निधि का वर्णन पूछे तो अनुच्छेद 266 में मिलता है। अनुच्छेद 266 में क्या किसका वर्णन मिलता है, केंद्र में संचित निधि का वर्णन मिलता है। और वो क्या करती है, ये विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी जैसे राज्यपाल हुआ, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया। दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को भी वेतन देने का कार्य इसी संस्था के तहत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल को वेतन मिलता 3.5 लाख रुपए। महान्यायवादी का वेतन, CGA का वेतन है जो निरंतरीय महालेखा परीक्षक का काम करते हैं। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति के वेतन 4 लाख रुपए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन तो होता है 2,80,000 रुपए, जबकि अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है 2,50,000 रुपए। इनको देने का कार्य किससे किया जाता है, केंद्र की संचित निधि से किया जाता है। अनुच्छेद 266 के तहत ये क्या किया जाता है, वेतन देने का कार्य किया जाता है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरी अनुसूची। दोस्तों आगे बात करते हैं हम तीसरी अनुसूची की। संविधान की हमने 2 अनुसूचियां पढ़ ली हैं। पहली में केंद्र तथा राज्यों का उल्लेख, दूसरी में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख मिलता है। तीसरी अनुसूची में वेतन तो हमने दे दिया, अब पैसे देंगे तो हम काम करवाएंगे। काम करवाने से पहले उसकी क्या लेंगे, शपथ लेंगे। तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न
पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख, विभिन्न अधिकारी की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। दोस्तों विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन से हैं? एक नंबर पे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद की बात करें तो 60 में दिलाई जाती है। दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, इसके बाद में तीसरे पे राज्यपाल, चौथे में सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, महान्यायवादी को, पांचवें महान्यायवादी को, 6 पे CGA को, 7 पे लोकसभा अध्यक्ष, दोस्तों इस प्रकार के उच्च पद पे जो विराजमान है, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, वह सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, जबकि उच्च न्यायालय हमारे राज्यों में जो न्यायालय होते हैं उसके न्यायाधीशों को वह अधीनस्थ जिला न्यायाधीशों को शपथ, महान्यायवादी को शपथ, CGA नियंत्रण महालेखा परीक्षक को शपथ और लोकसभा अध्यक्ष को शपथ किस अनुसूची के तहत दिलाई जाती है? संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या था? इसका वर्णन था कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता था। इस अब तीसरी अनुसूची में जब हमने पैसे दे दिए तो उससे उसको पद पर रहकर जो काम करवाएंगे उसके बारे में उससे पहले शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है। तो तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख मिलता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं संविधान की चौथी अनुसूची। दोस्तों बात करते हैं हम चौथी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में हमने क्या किया था? शपथ के बारे में उल्लेख मिला था। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का क्या मिलता है? बंटवारा। दोस्तों चौथी अनुसूची में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का क्या वर्णन मिलता है? बंटवारे का वर्णन मिलता है। जैसे राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बात करते हैं राजस्थान में राज्यसभा की सीटें, राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों? 10 हैं। जबकि लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की इधर बात कर लेते हैं। लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें हैं। टोटल बात करते हैं राजस्थान से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? तो कितने सांसद? 25 मत कर देना दोस्तों, 25 तो ये है और 10 ये, तो कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? 35 सांसद। ये प्रश्न अभी पटवारी में आया था। तो दोस्तों चौथी अनुसूची की बात करते हैं, किसका वर्णन मिलता है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने बताए मैंने? प्रथम अनुसूची में बताए थे 8 केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। 1970-71 की जनगणना के आधार पर ये अभी वर्तमान में सीटों का बंटवारा है और ये कब तक रहेंगी? ये सीटें 2026 तक अपरिवर्तित रहेंगी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में बात करते हैं राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 10 है। और सर्वाधिक बात करते हैं,
सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें पूछे तो कहां है, तो यूपी में है। यूपी में सर्वाधिक सीटें राज्यसभा की कहां है, यूपी में। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के संदर्भ में 10 सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो 25 सीटें हैं। सांसद की बात करें तो 35 सीटें हैं। बात करते हैं दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बात करेंगे 5वीं अनुसूची की। दोस्तों आगे हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची। चौथी अनुसूची में हमने किसके बारे में बात की थी, केंद्र तथा राज्यों में सीटों का बंटवारे के बारे में हमने चर्चा की थी। अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में एससी व एसटी के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। नियंत्रण के बारे में विशेष उल्लेख के बारे में विशेष उल्लेख मिलता है। ये बात कही गई है कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। एससी तथा एसटी के प्रशासन के बारे में व नियंत्रण के बारे में उल्लेख दिया गया है कि एससी एसटी को विशेष प्रकार के प्रशासन की सुविधा हमारे संविधान में उपलब्ध कराई गई है। ये कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में करवाई गई है। दोस्तों बात करते हैं 6ठी अनुसूची की। 6ठी अनुसूची में असम, 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा। ये 4 राज्य दोस्तों याद रखने आपको क्रम से, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य की जनजाति क्षेत्रों के जनजाति क्षेत्र के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है, दोस्तों बात करते हैं 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा। 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसमें जनजाति क्षेत्रों के विशेष प्रशासन, मतलब विशेष प्रशासन की तरफ से विशेष सुविधा दी जाती है, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। कौन सी अनुसूची में बात करते हैं, 6ठी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में एससी व एसटी के प्रशासन के बारे में व नियंत्रण एवं के बारे में उल्लेख मिलता है। कौन सी अनुसूची में मिलता है, वो 5वीं अनुसूची में मिलता है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में उल्लेख मिलता है। दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मूल संविधान में मैंने कितनी अनुसूचियां बताई थी, एक बार हम पीछे के से शुरुआत से 6 अनुसूचियों का रिवीजन करते हैं। इसके बाद में जो अनुसूचियां रहेंगी वो हमें आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा था कि मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। अनुसूचियां पूछे तो कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान की बात करें, वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं, वह 470 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। बात की थी हमने प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, केंद्र तथा राज्यों का उल्लेख मिलता है। केंद्र तथा राज्यों के उल्लेख में भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमने चर्चा की थी। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मैंने नाम भी बताए थे, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पांडुचेरी है, दादर नगर हवेली है, दमनदीप है, लक्षद्वीप है। फिर जम्मू और लद्दाख को 31 सितंबर 2019 को क्या कर दिया गया था, एक केंद्र शासित यूटी का दर्जा दे दिया गया था। इसके बाद में हमने बात की थी दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का उल्लेख मिलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो उससे पहले हमें क्या जानकारी लेगा कि हमें कितना पेमेंट दिया जाएगा, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो संविधान की दूसरी अनुसूची में जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुआ, या नरेंद्र महालेखा परीक्षक है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश हैं, उसके बारे में वेतन व भत्तों के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, दूसरी अनुसूची में मिलता है। इसके बाद में बात की थी हमने तीसरी अनुसूची। तो वेतन भत्ता दे दिया तो हम भी क्या करेंगे, उससे कुछ शपथ ग्रहण करवाने का कार्य करेंगे। तो वो कौन सी अनुसूची में करेंगे, हम संविधान की तीसरी अनुसूची में
विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ व वेतन के शपथ के बारे में उल्लेख मिलता है कि किस अधिकारी को किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाई जाएगी। जैसे राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के तहत दिलाई जाती है और महाभियोग की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है, वो प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत चलती है। इसके बाद में हमने बात की थी चौथी अनुसूची की। तो दोस्तों चौथी अनुसूची में क्या बताया था हमने? चौथी अनुसूची में बताया था केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में उल्लेख मिलता है। उसमें मैंने बताया था कि सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें कहां से ली गई हैं? यूपी से। और सबसे कम राजस्थान में से कितनी सीटों का उल्लेख मिलता है? तो 10 सीटों का उल्लेख मिलता है राज्यसभा की, जबकि लोकसभा की सीटों का उल्लेख राजस्थान से 25 लोकसभा की सीटें हैं। और बात करते हैं कि राजस्थान से कुल सांसद कितने चुने जाते हैं, तो 35 सांसद राजस्थान से चुने जाते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची आपके सामने है। जैसे SC ST के प्रशासनिक व नियंत्रण के बारे में विशेष प्रकार का उल्लेख दिया गया है। बात करते हैं हम छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा की जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है, मतलब उसे विशेष प्रकार की प्रशासन से सुविधा उपलब्ध कराई गई है इन 4 राज्यों को। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। यह क्वेश्चन दोस्तों अभी दिल्ली पुलिस में आया था। क्वेश्चन किस प्रकार से आया था? क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, निम्नलिखित में से किस जिले का वर्णन संविधान की छठी अनुसूची में नहीं मिलता है? उसमें 3 राज्य दे देते हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम दे दिया, तीसरा दे दिया हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, कुछ भी दे दिया, और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा संविधान की छठी अनुसूची में वर्णित नहीं है। तो आपको इस प्रकार से ये जिले 4 जो राज्य हैं, या आपको क्रम से अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। यही से SSC GD का फेवरेट क्वेश्चन बनता है एक तो ये कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं किया गया है। तो ये छठी अनुसूची में आपको घुमाने का कार्य करता है। SSC का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे का अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। आगे की कितनी अनुसूचियां बची हैं? अभी 6 अनुसूचियां बची हैं, उसका भी हम पूरा उल्लेख करेंगे। कौन 8वीं अनुसूची के बाद में जैसे 9वीं अनुसूची आएगी, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हमारे देश में कौन सी अनुसूची शामिल की गई, 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल हुई, या 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल हुई, उसमें किस किस का वर्णन मिलता है, यह हमारी क्लास में आगे चलता रहेगा। तो दोस्तों आपको यह क्लास यदि पसंद आ रही है तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करें। हम और आपका ही चैनल है, आप जितना हमें आगे बढ़ाओगे उतना ही हम आपके लिए 72 से 72 क्लासें लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।